हम लोग जो है देखते हैं आज की डेट में, ये जो भी मैं बता रहा हूँ रियलिटी है। हमारा डाइट प्लान जो हम डेली जो खाते हैं ना, उसका रियलिटी है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसे खा रहे हैं आज की डेट में जो हमको नहीं चाहिए, और बहुत सारी चीजें ऐसे खाती हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, एक्सेस। मतलब प्लस का जहाँ पे चिन्ह लगा है, मतलब हमको बहुत सारे न्यूट्रिशन को, बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे खाने में मिलती ही नहीं है, कमी हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। तो सबसे पहले एक्सेस में देखते हैं, हमारे डाइट में देखते हैं तो क्या क्या जो है हम ज्यादा खा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट, जिसकी बात कर रहा हूँ, हम ज्यादा ले रहे हैं आज की डेट में। कहीं ना कहीं शुगर हम लोग ज्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ग्लूकोज ज्यादा खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। नमक की बात करें तो नमक हम डेली डाइट से ज्यादा ले रहे हैं। जैसे WHO बोलता है कि अगर 5 ग्राम हमारे तक नमक ठीक है दिन भर की दिनचर्या में, बट जरूरत से ज्यादा हम लोग हर चीजों में नमक की मात्रा ज्यादा मिलती है। अल्कोहल और तंबाकू का कंज्यूम देख सकते हैं लोग आज की डेट में, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया है। तो अल्कोहल है, तंबाकू है, लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। हर पान ठेला में जाओगे तो तंबाकू आपको मिलेगा ही। अल्कोहल देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। केमिकल्स ज्यादा मिल रहे हैं हमारे, है ना, खाने में। कोई भी चीज को बिना केमिकल्स के खाने में मिलता ही नहीं, हर चीज में केमिकल्स के ट्रेसेस मिल रहे हैं। और आगे देखते हैं क्योंकि बिना केमिकल का हमारा जो है खाना बनता ही नहीं है ना। तो आगे देखते हैं पेस्टिसाइड, मतलब जैसे कि हम फसल उगाने के तरीके में देखते हैं तो बहुत सारा, जब हम फसल उगाते हैं तो पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है ना। कीड़े, हालांकि उसको कीड़े मारने के लिए किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो उसमें से जो जहर रहता है, उसमें फसल पकने के बाद, फसल आने के बाद उसे नहीं निकाला जा सकता। तो कम से कम पेस्टिसाइड ज्यादा हमको मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, हर चीजों में मिल रहा है। आर्टिफिशियल कलर की बात करें तो हमारे खाने को अच्छा दिखाने के लिए, सुसज्जित दिखाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए जो कंपनियां हैं, जो खाने वाली कंपनियां हैं और फ्रूट वाली कंपनियां हैं, जो कलर्स का उपयोग कर रही हैं, जिससे स्वाद में दिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक रहता है। तो इस तरीके से हमारा एक्सेस हमारा जा रहा है। और दूसरी बात है कि पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो बढ़ गया है, चाहे वो पानी की कहें या वाटर की कहें, तो पानी भी पहले जैसा नहीं है ना। पहले जैसे पानी में देखते थे, पहले मिनरल्स लिखा के आता था, मिनरल्स वाटर। आज की डेट में सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर लिखा के आता है, मतलब मिनरल्स गायब हो गए हैं। एयर में देखते हैं तो हमको शुद्ध हवा के लिए बहुत सारा शुद्ध हवा मिल ही नहीं पाता, क्योंकि विकास बढ़ गया है, हमारे औद्योगिकीकरण बढ़ गया है, तो इसके कारण से जो पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स जैसे देखते हैं कि हार्मोन्स का ट्रेसेस जो है आपको मिल रहे हैं हर खाने में। ये दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, तो बहुत ज्यादा, जैसे कि मांस को, जैसे मुर्गियों के मांस के देखते हैं, मुर्गियों को मांस जैसे मिलता है ना, मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स उसमें डाला जा रहे हैं। दूध में भी हार्मोन के ट्रेसेस मिल रहे हैं। जितनी कैपेसिटी नहीं है, जितनी उत्पादन, उससे ज्यादा हम लोग वहां पे सप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से जो है हार्मोन्स भी बहुत ज्यादा चीज आ रहे हैं, है ना। और देखते हैं कमी किन चीजों की हो रही है। कमी में देखते हैं हमारे खाने में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि अगर हमारे खाने में प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारा मसल्स बिल्डअप नहीं होगा, हम अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे। प्रोटीन जो हमको ज्यादा चाहिए था वो बिल्कुल कम मिल रहा है। वेजिटेबल प्रोटीन नहीं मिलता। हम प्रोटीन की डिमांड को क्या है, हम लोग जो है एनिमल से सोर्स से वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, वेजिटेबल प्रोटीन, पेड़ पौधों से युक्त प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमारी कमी हो रही है। विटामिन जो है, मिनरल्स जो है, फल सब्जियों से मिलता था वो हमको मिल नहीं रहा है। पानी से मिलता था मिनरल्स, वो हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे चीजों में मिलावट हो गया है। इतना ज्यादा हम लोग जो है उसको रिफाइंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो विटामिन गायब हो गए, मिनरल्स गायब हो गए हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन गायब हो गए हैं, है ना। उगाने के तरीका हमारा पूरा बदल गया है। तो फाइबर जो है ये सब गायब हो गए हैं। फाइबर जो है, फाइबर एक्चुअली क्या है, रेशेदार जो हमारा खाना है, जो हमारे आंत को अच्छा रखता है ना। तो ये भी गायब हो गए, क्योंकि आंत हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो हम प्रॉब्लम में आएंगे। अमीनो एसिड्स हैं,
जो हमारे मसल्स को, प्रोटीन को आगे डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है, वो हमको अभी नहीं मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम कम खा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं ना वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में बता दूं, सिंपल वो होते हैं जो एक ही तरीके से टूट जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें जो अणुओं को जो है अलग से वो ग्रुप बना रहता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम लोग नहीं खा रहे हैं, जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जाके वो शुगर में कन्वर्ट हो गए, हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खा रहे। बहुत सारे बायोटेक्निकल फैक्टर भी है, और पानी हम लोग सही मात्रा में नहीं पी रहे। कितना पीना है, क्या पीना है, हमको मालूम ही नहीं है। वजन के अकॉर्डिंग हमको कितना पानी पीना है। तो ये सारे फैक्टर जो है हमको बीमार कर रहे हैं, मेडिसिन की ओर ले जा रहे हैं। देख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं फ्यूल कॉन्सेप्ट के माध्यम से थोड़ा समझते हैं किस तरीके से आप उसको सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, कार है, मोटर बाइक है ना, वो बड़ा गाड़ी भी दिख रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं सबका पर्टिकुलर एक ईंधन होता है, कोई पेट्रोल से चलता है, कोई डीजल से चलता है ना, क्योंकि उसमें लिखा भी रहता है कि वो पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है। उसमें हम पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डाल सकते, डीजल की जगह पेट्रोल भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें लिखा रहता है, क्योंकि चलता उसी से। अगर डालेंगे तो वो कहीं खराब हो जाएगा, जब इंजन खराब होने का डर रहता है ना। तो वैसा ही हमारा देख सकते हैं, वैसा ही अगर हम बात करेंगे, चलेगा चलने के लिए डीजल पेट्रोल, लेकिन थोड़ा देर के बाद जो धुआं देना चालू हो जाएगा, आपका इंजन खराब होना चालू हो जाएगा। वैसे ही हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी का एक्चुअल में ईंधन क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। जहाँ देख रहे हैं ना, हमारा ह्यूमन बॉडी का फ्यूल क्या है एक्चुअल में, हमारे सारे जो खाने से मिलते हैं ना पोषक तत्व, तो हमारा न्यूट्रिशन होता है। जैसे विटामिन ए हमारे आंखों के लिए चाहिए, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए चाहिए, विटामिन ई हमारे बालों के लिए चाहिए, फाइबर जो होता है हाथों के लिए चाहिए, मैग्नीशियम जो है हमारे खनिज पोषक तत्व है ना, कैल्शियम जो हड्डी के लिए है, ओमेगा 3 हमारा गुड फैट्स है जो हमारे चेहरे में चमक लाता है ना। फोलिक एसिड देखते हैं, ब्लड के जो रहता है ना, फोलिक एसिड जो ब्लड को अच्छा करने के लिए, आयरन जो है ब्लड को अच्छा करने के लिए, प्रोटीन हमारे मसल्स मास को बिल्डअप करने के लिए, ये सारे चीजें जो हमारे अंगों को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं, है ना। लेकिन हम क्या खा रहे हैं, हमारा खाना कैसा हो गया देख सकते हैं। आज की डेट में हमारा खाना जो बदल गया है ना, पहले जैसे बात नहीं रही, मिलावट हो गया है, मिट्टी तेल मिक्स जैसा हमको खाना मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हमको जो मिलना चाहिए मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे उगाने का तरीका। आज के जो परिवेश में, आज के लाइफ स्टाइल में ऐसा हम खाना को खा रहे हैं जिसका उगाने का तरीका ही गड़बड़ है शुरू से। क्योंकि देख रहे हैं सब, बहुत सारा केमिकल उसमें डाला जा रहा है, खाद डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, है ना। और बिना खाद और पेस्टिसाइड से शायद आपका फसल होगा ही नहीं, ये तो असंभव है। तो सबसे पहले ज्यादा खाद, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ी ही नहीं है, वो बची नहीं है, पूरा उर्वरक क्षमता कम हो गई है मिट्टी की, क्योंकि खाद का उपयोग हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, बार बार खाद डाल रहे हैं। तो मिट्टी भी नहीं, उर्वरक क्षमता नहीं है, तो कहाँ से खाने में कहाँ से मिलेगी। तो कम से कम 20% जो है हमारा पोषक तत्व इससे कम हो जाता है उगाने के तरीके में, इससे हम उगा ही नहीं सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है हमारा रखने का तरीका आप देखते हैं, जिस तरीके से आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा जो रखने का तरीका कहीं ना कहीं फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े संस्थाओं में देखते हैं, बड़े बड़े जगहों में देखते हैं, औद्योगिक परिसर में देखते हैं, सामान को रखने के लिए, सब्जियों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर रहे हैं। घर में भी हम लोग जो है फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी टमाटर जो है 120 रुपये kg है, अब उसको अचानक से पता चलेगा आपको 40 रुपये kg हो जाए तो क्या करेंगे आप? तुरंत एक कैरेट खरीद के कहाँ डालेंगे? फ्रिज में डालेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं ताकि शुद्ध रहता है, बट वो उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कम हो जाती है और हमारा सिर्फ पेट भरता है उससे। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रहा है ना। दूसरा सबसे बड़ा कारण रखने का तरीका बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि आज तो 80 से 90% लोग के घर में फ्रिज है ना। तीसरा सबसे बड़ा मेजर कारण है कुकिंग मेथड। हमारा भोजन को पकाने का तरीका आज से 20 साल पहले अलग था, आज की डेट में अलग है। पहले के ज़माने में देखते थे, पहले के ज़माने में बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूछूंगा, पहले के ज़माने में लोग जो है मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे, मस्त चूल्हे में धीमी आंच में खाना पकाते थे, और खाना एक्चुअल में उस समय पकता था, है ना।
और आज की डेट में देखते हैं खाना हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में पकाते हैं और बहुत ज़्यादा मसालों का उपयोग करें, बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग करते हैं ताकि जल्दी से पके करके, है ना? और इस तरीके से जो है हमारा खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो गई है, हमको जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो 20% लगभग यहाँ भी कम हो जाता है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारा 20% जो उगाने के तरीके में कम हो गया, 20% जो हमारा रखने का तरीका में कम हो गया और 20% न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है हमारे पकाने के तरीके में कम हो गया। तो हमारा खाने में वो पौष्टिकता नहीं मिल रही, तो हमको क्या चाहिए? राइट फ्यूल। राइट फ्यूल मतलब सही पोषक तत्व तो आपको चाहिए और साथ में एक पर्सनल वेलनेस कोच। ये क्यों चाहिए? क्योंकि आपको गाइडेंस देंगे प्रॉपर। ये उस तरह की बात है जैसे कि आपने नया गाड़ी ले लिया और नया गाड़ी लेने के बाद नया अच्छा पेट्रोल भी डला दिया, प्योर पेट्रोल, लेकिन आपके पास अगर गाड़ी बिगड़ जाती है या फिर गाड़ी आपको चलानी नहीं आती, तो गाड़ी चलाने सिखाएगा कौन? आपके पर्सनल वेलनेस कोच आपको गाड़ी चलाने सिखाएगा। तो आप गाड़ी तो खरीद लिए हैं, पेट्रोल भी अच्छा डला लिए, लेकिन आपने गाड़ी सीखा नहीं है, तो गाड़ी चलाने के सिखाने के लिए आपको पर्सनल वेलनेस कोच की जरूरत होती है। तो ऐसी कम्युनिटी हमारे पर्सनल वेलनेस कोच प्रोवाइड कराती है। तो चलिए हम आपको किसी रिजल्ट पे बहुत सारे लोगों के बीच में चलते हैं जो हमारे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, अच्छा फ्यूल प्रदान कर रहे हैं, उसके प्रॉपर वेलनेस कोच भी हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट आया। तो ओके मैम, आप बिल्कुल ये गठियाबाद के बारे में मैं भी बोलना चाहूंगी कि मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पाती थी, मेरे हाथ ऐसा हाथ में बस था, मैं कुछ नहीं कर पाती थी, नहा भी नहीं पाती। तो पहले से अब सब ठीक। मैं खाती थी तो गले में अटकता, मैं पानी पी पी के खाना खाती, बहुत दर्द रहता। अब पहले से सब ठीक है सर, जब से कम्युनिटी में जुड़ी हूँ तब से बहुत अच्छा है। हाथ में खर्राटे आता था, वो सब ठीक हो गया सर, अपने आदत खराटे से। नाक बजता था, गले में दर्द था, सब ठीक हो गया सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत ओवरवेट थी। ओवरवेट की वजह से मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया था और वेट लॉस के लिए मैं बहुत सारी चीजें करती थी अपने लेवल से। और जैसे मैं साइकिलिंग, रनिंग और योगा, मैंने बहुत तरीके आजमाए थे, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला। फिर मैंने मेरी कोच तोमेश्वरी मैम, वो मेरी फ्रेंड भी हैं, मैंने उनका रिजल्ट देखा और एक दिन मैंने उनसे पूछा कि तोमेश्वरी, तुम ऐसा क्या कर रही हो कि तुम में तो डेली चेंजेस नजर आते हैं मुझ में, तुम पहले से बहुत सुंदर और अच्छी दिखने लगी हो। तो वो बोली ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करिए और आप उसको देखिए, फिर आपको भी पता चलेगा कि मैं दिन पर दिन सुंदर कैसे होते जा रही हूँ और फिट कैसे दिख रही हूँ। तो ये कम्युनिटी को मैंने इस वजह से ज्वाइन किया था कि मेरा वेट लॉस हो जाए। और मुझे कई प्रॉब्लम्स थी, मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन था, मतलब मैं बहुत जरा सी बातों में मैं चिड़चिड़ा जाती थी। और चाय पीने की मुझे बहुत बुरी आदत थी, मतलब कोई भी चाय ऑफर करे मैं बड़े अच्छे से हंसते हंसते वो चाय पी लेती थी। दिन भर मेरे में एनर्जी बहुत लो रहती थी, मतलब थक सी जाती थी मैं, जरा सा भी मेरे से काम नहीं होता था। सुबह उठती थी बेड से तो मैं सीधे नहीं चल पाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे बैक पेन बहुत होता था, बहुत ज्यादा मुझे बैक पेन था। उठने बैठने में मुझे एक सहारा लेना पड़ता था। और मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल है, बचपन से मेरे अंदर एक 4 to 5 ग्राम, उससे ज्यादा मेरे में लेवल बढ़ता ही नहीं था। डॉक्टर्स भी कहते थे कि मैडम आप चल कैसे लेती हो, क्योंकि 4 to 5 ग्राम में इंसान बेड से उठता नहीं है। तो ये मेरे अंदर बहुत सारी समस्याएं थी। तो मैंने इस सेशन को ज्वाइन किया और सेशन को ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से चल रही है। ना मेरा खाने का टाइम टेबल है, ना मेरा पानी पीने का टाइम टेबल है, और जो भी मैं खाना लेती हूँ वो बिल्कुल अनहेल्दी तरीके से लेती थी। मुझे किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं था,
ओवर ईटिंग कर लेती थी या जब दिल करे कहीं कभी खा लेती। लेकिन जब मैंने सेशन को ज्वाइन किया और मैंने देखा कि यहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, मतलब आपको एक छोटी सी छोटी बातें इतने अच्छे तरीके से सिखाई जाती हैं कि आपको मतलब बहुत इजी वे में आप बाकी सब कर लेते हैं। आज जब मुझे ज्वाइन किए हुए कम्युनिटी को 3 से 4 मंथ हो गए हैं, मैंने अपने 3 kg वेट लॉस किया है। 3 kg मेरा वेट लॉस हुआ है और जबरदस्त तरीके से मेरा फैट लूज हो रहा है। मेरे बहुत कम इंचेस बहुत आसानी से मेरे कम हो गए और मेरा चाय पीने की मेरी हैबिट छूट गई, जो कि मैं पहले पूरे दिन भर में 10 से 15 कप चाय पी लेती थी। आज मुझे उस चाय की याद तक नहीं आती है। और मेरा जो कमर दर्द था, वो कमर दर्द पूरे तरीके से ठीक हो गया है, क्योंकि मैं रेगुलर इस सेशन को ज्वाइन करके आधे घंटे जो हमारे 20% एक्सरसाइज है वो रेगुलर कर लेती हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि मेरे जो बैक पेन था या मेरा जो नीज में पेन रहता था वो कहीं ना कहीं वो जा चुका है। उसके बाद मैं अपना जो ये क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन लेवल, जो मेरे थायराइड की वजह से जो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो 6 ग्राम से आज मैं 11.5 ग्राम पे आ गई और मेरा एनर्जी लेवल जबरदस्त हो गया है। मैं दिन भर एनर्जेटिक बनी रहती हूँ सुबह से शाम तक, क्योंकि मेरा फील्ड वर्क भी है और मैं दोनों चीज बड़े अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क। और घर आके भी मैं बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो कि मुझे यहाँ आके इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके यहाँ के सेशंस अटेंड करके, खास करके यहाँ का जो एजुकेशन मिलता है उसको सुन के उसको समझ के जो मुझे मेरे अंदर बदलाव आया है, वो आज इस कम्युनिटी की देन है। क्योंकि जो मेरी कोच है वो रेगुलर मुझे वॉच करती है कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कितने बजे खा रही हूँ। आई थी और जब मैं आई उसको कोई हेल्थ चैलेंजेस तो नहीं था, पर सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था कि मैं ओवरवेट थी। और मैंने शानदार 3 ही महीने में मैंने शानदार 14 kg वेट लॉस किया है और कमर से 5 इंचेस वेस्ट साइज जो है मेरा वो कम हुआ है और एनर्जी तो भरपूर है। और इसके लिए मैं इस कम्युनिटी को, अपने कोच को थैंक यू कहना चाहूंगी। तो ये था। लेकिन मेरी जॉइंट पेन बहुत रहता था, ओवरवेट भी थी और सर्वाइकल प्रॉब्लम भी था, जिसकी वजह से मेरा हाथ भी उठता नहीं था और झुनझुनी जैसे बताया सर, वो झुनझुनी रहती थी। जैसे कुछ भी सामान पकड़ती थी तो झुनझुनी और हाथ उठता नहीं था, तो खाना भी खाती थी तो एक हाथ से ऐसे मेरे दूसरे हाथ से उठाना पड़ता था, इतना ज्यादा तकलीफ था। लेकिन जैसे ही मैं कम्युनिटी का हिस्सा बनी, यहाँ का फ्यूल लेना स्टार्ट की, उसके बाद से मेरी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक होते गया। जो पेन होता था हाथ में वो सब, और ज्वाइंट पेन भी रहता था घुटने में, कमर में, ये सब तो सब ठीक हो गया। पैसे की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई और वेट लॉस भी हुआ है 19 kg। तो इसके लिए मैं अपने वेलनेस कोच और कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू सर।